यार पापा बैठे हैं पास में और तुम नाम ले रहे हो तो पापा इज लाइक कौन है? बीएफ आ गया क्या तेरा? व्हाट द फक? मुस्कान के पापा, मुस्कान के पापा, शादी करना आपकी बेटी से। मीट मत करवाओ उसको। मुस्कान अंकल नमस्ते। अब ये मत बोलना कि तुमने हेडफोन लगा लिए ना, मेरी मेहनत वेस्ट करा दोगी तुम। मुस्कान जी, मुस्कान झूठी है भाई। यू यू क्या है भाई यहाँ पे? उनको शादी नहीं करनी है? मेरा तो 10वीं क्लास में यही गोल था कि भाई मैं सक्सेसफुल इसलिए बन रहा हूँ कि मैं ये बंदी जो है मेरी गर्लफ्रेंड, इसको मैं भाई स्टेबल शादी कर पाऊँ इससे। 10वीं में मेरा ये गोल था। 10वीं में लोगों को इंजीनियर बनना रहता है, डॉक्टर मेरे को पति बनना था भाई। मैं मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी से बात कर रहा, मैं इससे सच्चा प्यार करता हूँ आंटी जी, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। 10वीं का लौंडा 10वीं का लौंडा। और रुको बेटा, तेरे पापा का नंबर दे दूं? तेरी मम्मी से बात कर रहा मेरी, तेरे घर में माँ बहन है। पापा खुद पसंद करते हैं तुम्हें। What the fuck? क्या? नमस्ते अंकल, नमस्ते। अब तुमने मेरे को ये सोच पे डाल दिया है कि तुम कोई मुस्कान मेरी पहचान की तो नहीं हो। भाई शादी कर ले मुस्कान से, मैं शादी कर लूं मुस्कान से, बट ब्रो मुस्कान झूठी है भाई, मुस्कान झूठी है। पापा इज वेरी वेरी चिल। अरे अंकल चिल है ऐसे ही। देखो ब्रो, मैं भी मेरे ससुर जी के साथ बैठ के एक बार मास्टरबेट कोई ऐसी बातें क्यों नहीं करता भाई स्ट्रीम पे? देखो भाई, तुम्हारे मकसद हो गए जेई वगैरह क्रैक करना, तुम्हारा मकसद होगा नीट वगैरह क्रैक करना। मेरा मकसद है कि मैं जिस लड़की से शादी करूं उसके पापा के साथ बैठ के मैं मतलब इंजॉय कर पाऊं, नेटफ्लिक्स वगैरह, दारू बियर वगैरह पी पाऊं, साथ में बैठ के मुट्ठी मार रहे हैं हम। ये सब चीजें करना चाहता हूं मैं। कोई ये सब बातें कर रहा है स्ट्रीम पे? कोई बोल रहा है ये रियलिटी टॉक्स, ऐसी असली बातें कोई कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है इंटरनेट पे। पापा इज लेजिट सेइंग मस्त लौंडा है ये। व्हाट द फक? आई गॉट लाइक फर्स्ट भाई, किसी के पापा मेरी स्ट्रीम देख रहे हैं, मतलब पसंद कर रहे हैं भाई। आई जस्ट लव इट ब्रो। हेलो अंकल नमस्ते। चलो एक काम की बात पर आते हैं। अब आप ये पूछोगे कि आप कितने पैसे कमाते हैं। जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है उतने का मैं एक साल में भी नहीं उड़ा पाता, क्योंकि मेरे इतने कुछ खर्चे हैं ही नहीं, कुछ खर्चे हैं ही नहीं भाई। मैं ये पता है क्यों पहनता हूँ ये एक ड्रेस, मैं एक ड्रेस पता है क्यों पहनता हूँ? क्योंकि मेरे को ज्यादा वेस्ट नहीं करने पड़े भाई पैसे। मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है यार, तभी तो आप दोनों की जोड़ी जम रखी है। आपके पापा और आपकी मम्मी की जोड़ी इसलिए जम रखी है क्योंकि आपके पापा बहुत चिल है, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है। मेरे को पता है आपके पापा ना हर खर्चा, महंगा खर्चा करने से पहले आपकी मम्मी से पूछते हैं। अब आपके पापा घर में लाते हैं बहुत सारे गमले, बहुत सारे प्लांट ले आते हैं और फिर आपकी मम्मी की डांटें सुनते हैं, क्या लिया है इतने प्लांट्स, पानी डालते रहते हो दिन भर, फालतू की चीजें करते रहते हो। नहीं एक्चुअली लव मैरिज का असर है, फ्लेक्स मारने वाली चीज रहती है भाई ये, कि अगर मतलब तुम्हारे पापा मम्मी लव मैरिज कर कहा ब्रो, बहुत फ्लेक्स वाली चीज है। मेरे लिए तो पता नहीं क्यों बहुत कूल चीज है भाई। आई वुड से कि मैं घर में पकड़ा भी जाऊं ना किसी मेरे फ्रेंड से बात करते हुए, आपसे ही सीखा है मैंने, आपसे ही सीखा है मैंने, आप मेरे रोल मॉडल हो पापा। इंडिया का लॉजिक ये क्या है मेरे को समझ नहीं आता। इंडिया में बच्चे को बाथरूम करानी रहती है तो बोलते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसको आदत लग गई थी ये करने की, तो मेरे साथ वॉशरूम जाता था, बोलता भाई, मेरा क्या हुआ भाई? बोलता यार वो आवाज निकाल। मैंने बोला अबे कौन सी आवाज? बोलता भाई कर दे, मेरे पापा करते थे। मेरे उसके पापा ने उसको एक इतनी गंदी आदत डलवा दी उसके पेरेंट्स ने कि भाई उसको बिना करे निकलती नहीं उसकी। और मेरे को बहुत अजीब लगता है मेंस वॉशरूम। लड़कियों की वॉशरूम अच्छी रहे, मेंस वॉशरूम पता है कैसा रहता है? बस ऐसा खाचे सूसू करते हुए एक दूसरे को देख रहे। और शर्मा जी, हाँ बढ़िया, सब बढ़िया काम चल रहा है। हाँ नमस्ते अंकल नमस्ते। और बेटा घर पे सब कैसे? मेरी सूसू रुक गई यार, ये कन्वर्सेशन करने लग जाते तो मैं ब्रो थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। सब बातें करने लग जाते हैं बॉयज वॉशरूम में। बॉयज वॉशरूम इज लाइक हॉरेबल थिंग भाई, हॉरेबल थिंग। पीछे मेरे दोस्तों ने बेसिंग उखाड़ रहे हैं, बेसिंग उखाड़ ली उन्होंने और लाइक नल तोड़ के इधर उधर बारिश कर रहे हैं। भाई मूथने दे भाई मेरे को प्लीज,
मैं थोड़ा सा बाथरूम करने के लिए आ तो गया, इधर डिस्को चल रहा है भाई, नाच रहे हैं बच्चे, बम फोड़ रहे हैं टॉयलेट में, जैसे कि अगली बार आना ही नहीं, ये जिंदगी में आखिरी बार वॉशरूम कर रहे हैं और इसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आखिरी बार वो सब बम गोले बारूद वारूद सब वहीं पे डाल रहे हैं। लेडीज वॉशरूम में फुल मिरर और फ्लावर्स रखे होते हैं। एग्जैक्टली ब्रो, मैं जिस वॉशरूम में था ना, बॉयज वॉशरूम में, वहाँ पे तो भाई कोई नहीं था, मिरर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मैं एक छोटा सा वो जो ऐसा रहता है ना, पर्दे में लगा रहता है छोटा सा एक मिरर, मैं उसमें से देखता था, थोड़े बाल वाल जमाता था, कंघी लेके जाता था, और मेरे सारे दोस्त भाई कंघी देना, भाई कंघी देना, अबे तू लिया ना भाई 5 रुपए की है। मेरे को तब से नॉलेज चाहिए फैशन का कि भाई दूसरे की कंघी वंगी यूज़ नहीं करना चाहिए, और मैं उस टाइम पे मना भी नहीं कर पाता था, मैं ले ले भाई ले ले, और वो भोसड़ी का गीली करके ला रहा कंघी। उस टाइम पे जेल वेल नहीं होता था, बॉयज लोग लाइक पानी लेते थे। ना क्या आ रहे हैं बॉयज, मैम बोल रही ये गाइस मुस्कान आइनोकेश की फियोंसे है, बस दोनों बता नहीं रहे। वो थोड़ी अपर कास्ट की है ब्रो, मैं थोड़ी लोअर कास्ट का हूँ ब्रो। हम लोगों की शादी वादी नहीं हो सकती ब्रो। पब्लिक वॉशरूम तो और गंदी रहती है, स्कूल में तो चलो ठीक है, पब्लिक वॉशरूम और गंदी। ऐसा लगता है भाई कोई सुअर मर गया है वहाँ पे, पिछले 15 सालों से सुअर ही मरते जा रहे हैं, क्योंकि भाई कोई ने सिखाया ही नहीं ना पानी डालो। जैसे बचपन में वो करते थे, इनके पेरेंट्स पानी भी डाल देते थे कि चल आजा बेटा मैं तेरी पॉटी में पानी डाल दूं, आजा बेटा मैं तेरी चड्डी धो दूं। बच्चों को आदत ही नहीं लगी खुद की चड्डी धोने की। भाई बड़ी बड़ी लड़कियां हो गई, लड़के भी बड़े बड़े हो गए, चड्डियां पेरेंट्स धो रहे हैं। अबे भाई मेरे स्कूल में पैड्स भी नहीं होते थे। पैड्स क्या होता है ये? स्कूल में पैड्स कैसे होते हैं भाई? लड़कियों को मिलते हैं पैड्स भाई, हमको तो कुछ मिलता नहीं। मेरी क्लास के भाइयों पीछे मुठ मार रहे हैं खुले में, हमको तो नहीं मिलता टिश्यू पेपर, लड़कियों को पैड्स क्यों मिल रहे हैं? एक लड़की थी, ठीक है, एंड लाइक वो मेरी क्लास की थी, एंड लाइक उसका फर्स्ट पीरियड आए थे, एंड उस टाइम पे आई वाज लाइक आई डोंट नो ब्रो, आई जस्ट लर्निंग अबाउट दैट कि पीरियड जैसी कुछ चीज़ भी होती है। तो उसके ना पीछे से थोड़ा सा ब्लड आ रखा, तो आई जस्ट ऑफर्ड हिम लाइक मेरा रुमाल वगैरह तो मैंने सोचा दे दूं, बट मैंने रुमाल से नहीं होएगा, मैंने उसको ब्लेजर दिया कि ब्लेजर ले ले मेरा, और लाइक ऐसे पीछे बांध कैसे लेते हैं स्वेटर, मैंने बोला ऐसा करके तू घर चली जा और घर पे बता दे, नीचे कहता। और वो सबसे टॉप पे थी, हम लोग टॉप पे थे, तो उसको नीचे जाना था, तो मैंने ये कर देगी तो तेरे को पता भी नहीं चलेगा। मैंने बोला उसको बस एक शर्त पे, तू धोना मत। और उसके बाद मैंने सेल कराया उसको, वो ब्लेजर की मैंने बोली लगाई है 10,000, 20,000, 30,000, 1,25,000 में डन। क्लास में मैंने बोली लगी, मेरे को एकदम से पता नहीं, मेरे आंखों के सामने ना मैं ऐसे आ जाता है कि हेवन में जाना है कि हेल में। तू मेरी लाइव स्ट्रीम के क्लिप्स दिखा रहे हैं मेरे को, तू जाएगा हेवन में? तेरे को हेल से भी गंदी जगह में छोड़ रहा हूं मैं। नाम बता दे तेरी गर्लफ्रेंड का। एलिना जॉनसन। स्कूल वॉशरूम के नाम मत ले ब्रो, वहाँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम हैंड वॉश भी खत्म रहता था। आपकी स्कूल में हैंड वॉशर रहता था? हमारी स्कूल में हैंड वॉशर भी नहीं है भाई। लड़कों को आ रही है पॉटी ट्रीन, भाई नहीं जा पा रहे हैं इस डर के मारे कि भाई हाथ कहाँ से धोएंगे। और 2-3 जो लड़के हैं जो निडर ऐसे रहते हैं ना, बहुत एकदम बड़े से लंबे से, वो लोग कर रहे हैं लैट्रीन, वो लोग जा रहे हैं भाई एक पीरियड। मेरे को तो ये शर्म आ जाती थी कि मैं अगर ज़्यादा देर तक वॉशरूम में रह गया तो सब लोग भाई सोचेंगे कि मैं हग रहा हूँ। इस शर्म के मारे में मैं जाता ही नहीं था ज़्यादा वॉशरूम में, फटाक से आता एज क्विक एज। एक लड़का गया हुआ है 2 पीरियड से, क्लास में डिस्कशन चल रहा है कि भाई किडनैप हो गया। हमारे स्कूल में है भूत, चिल्ड्रंस पार्क में एक गार्डन है, वहां पे भूत है, पकड़ लिया भाई उसको, और वो आराम से लैट्रिन कर रहा। और पता है मैंने पूछा कि भाई तूने हाथ कहाँ से धोए? भाई मिट्टी से धो लिए हाथ मैंने, मिट्टी से। उस दिन मेरे को पहली बार पता चला, मैंने बोला इतने सालों में मेरे को आज तक पता नहीं चला कि मिट्टी से भी हाथ धो लेते हैं भाई लड़कों के। ब्रो हमारे वॉशरूम में ब्रो हैंड वॉशर में भाई ये लोग क्या क्या मिला देते थे, मास्टरपेट करके आ जाते थे और उससे हाथ धो रहे हैं। बदबू आ रही है भाई, पता नहीं क्यों आ रही है। हैंड वॉशर शायद एक्सपायर हो गया। एक्सपायर नहीं हुआ भाई, उसमें आ गए हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, और उससे तू अब लंच करेगा। सबसे बेस्ट ट्रेन के टॉयलेट रहता है भाई, मस्त तुम करो पटरी पे। एरोप्लेन जो रहते हैं ना बचपन में, एरोप्लेन देखने से मैं बहुत डरता था। जैसे वो एरोप्लेन की आवाज़ आती थी, सब बच्चे बाहर जाते थे देखने के लिए, मैं से जाता था, आवाज़ आ रही, मैं छुप जाता था भाई कहीं शेल्टर में।
मेरे को ऐसा लगता था कि एरोप्लेन में जो बंदे रहते हैं ना, वो लोग जो पॉटी करते हैं तो डायरेक्ट नीचे गिरती है हमारे ऊपर। तो चिड़िया की पॉटी गिरी थी एक बार सर पे, तो मैं उससे इतना पागल हो गया था, मतलब चिड़िया की पॉटी गिरी और मेरे को ट्रेवल करके घर आना था और रास्ते पर कुछ पानी वानी नहीं मिला मेरे को। तो वो जो चिड़िया की पॉटी गिरी थी ना, वो मेरे अंदर सूख गई स्कैल्प में और एब्जॉर्ब हो गई और मॉइस्चराइज वो इतना कर दिया कि मेरे यहाँ के बाल गायब हो गए भाई, यहाँ के बाल गायब हो गए मेरे, जल गए सारे सेल्स। चिड़िया की पॉटी लग जाएगी तो उससे इतना हार्मफुल है, किसी इंसान के दस्त लग गए तो मैं तो मस्त हो जाऊंगा। लड़कों के वॉशरूम में भाई विमल, हमारे क्लास के लड़के और भाई हरामी। ओ भाई एक फैक्ट बता दो तुमको हमारे स्कूल में ना स्टाफ रूम जो हुआ करता था वो लाइक कंबाइन स्टाफ रूम था कि लड़के मतलब मेल टीचर एंड फीमेल टीचर सब साथ में रहेंगे। अब पता नहीं नीचे ना मतलब हमारी स्कूल की थी 3-4 फ्लोर, ठीक है, तो वहां पे ना नीचे की साइड भी वॉशरूम थी और ऊपर की साइड भी वॉशरूम थी। ऊपर वाले ऊपर जाते थे, नीचे वाले नीचे आ जाते थे, ठीक है। तो नीचे की साइड ना गर्ल्स वॉशरूम हुआ करता था। अब भाई उसको तोड़ दिया, उसको साफ वाफ कर दिया और उसको जेंट्स स्टाफ रूम बना दिया भाई पता नहीं क्यों। और वो जो पास में है लौंडों के वॉशरूम के, लड़कों के वॉशरूम के पास में ही है। यहाँ पे लड़के चिल्ला रहे, मस्ती कर रहे, ये बाथरूम करेंगे ये वो, पीछे से सर सुन रहे, क्लास में बाहर आ गए, सर देख रहे खिड़की से कि क्या हो रहा है ना। एक बार की बात है, मैं बाथरूम कर रहा हूँ और पता नहीं मतलब क्लासरूम में किसी का कुछ फोन वोन पकड़ा गया, तो उसने बोला कि मैं वॉशरूम में छुपा के आया हूँ। सारे भाई मैडम, बड़ी बड़ी मैडम, प्रिंसिपल सब आ गई और मैं मूत रहा हूँ, गुड मॉर्निंग मैम। ये कौन सी बात हुई भाई, ये तो भाई पेडोफाइल हो गया। और मैं भी बनना चाहता हूँ फिर तो सर, मैं भी चेक करूंगा फोन। कबूतर को 6x का स्कोप रहता है। हाँ कबूतर के पास भाई ऐसे ही रहता होगा, सच्ची बता रहा हूँ। अगले जन्म में मैं भी कबूतर बनूंगा और मेरी एक्स की मम्मी, उनका लेटर लेके नहीं जाऊंगा और किसी और अंकल से शादी कराऊंगा ताकि मेरी एक्स बॉर्न ही नहीं हो और उसकी वजह से मेरी जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ी सी और अच्छी जाए। भाई एक दिन मैं समोसा खा रही थी कैंटीन में लेकर, एक ट्री के नीचे खड़ी थी और ऊपर से बर्ड ने पॉटी कर दी। मेरे फ्रेंड्स ने बोला भैया आपने सॉस नहीं दिया, तराना को फ्री सॉस मिल गया। पता नहीं ब्रो, ऐसी चीजें तो बहुत अजीब रहती है ब्रो। कबूतर उन मेरे को ऐसे लगता है कि देख के पॉटी करते हैं, टारगेट ऐसी कबूतर भी लाइक उड़ रहे हैं, ये लड़का बहुत तैयार हो क्या है, टारगेट लॉक गाइस शिट ऑन हिम, और फिर आपके ऊपर वो पॉटी कर देते हैं। ऐसा होता है भाई। और कैंटीन वैंटीन में मेरे को पता नहीं, स्कूल में कुछ खरीद के लेने में मेरे को बहुत शर्म आती थी। मैंने बोला इतने लोग हैं देखेंगे, तो मैं कभी लेता नहीं था। दैट इज कम्प्लीटली अ लाई। मेरी कैंटीन में कुछ मिलता ही नहीं था ढंग का। स्टोन टॉफी, पता नहीं झूम झटका टाइप की अलग सी, पहली बार मैंने झूम झटका वहां पे खाई थी, एक्सपायर्ड झूम झटका, उससे और डबल झटका लगता है भाई। एक स्ट्रॉ में कुछ पता नहीं वो अलग अलग अतरंगी चीजें लाते थे भाई। वो दुकान तुमको लगेगी ऐसी कैंटीन तो नहीं थी, वो झोपड़ा था एक, वहां पे ऐसी चीजें ऐसी मिलती थी भाई, बहुत अलग अलग क्रेजी शिट भाई, जो नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलती। वो आंटी पता नहीं शायद तक चाइना से माल एक्सपोर्ट कराती थी डायरेक्ट।